ड्रोन अटैक के बाद रूस में फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। वनुकोवो एयरपोर्ट, जिसका जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी मनीष झा, इस एयरपोर्ट पर दरअसल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरे के चलते ही इन फ्लाइट्स को यहां से डाइवर्ट किया गया है। आलम यह हो गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस खबर के सामने आने के बाद कि इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले भी मनीष 4 बार हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। 5वीं बार मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है। इस हमले से जुड़े और इनपुट्स क्या मिल रहे हैं और क्या यह पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है कि हमले की मंशा से ही ये 3 ड्रोन भेजे गए थे? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो समीर, मैं आपको बताऊं कि क्रेमलिन पर जब ड्रोन पहुंच गया था, क्रेमलिन को अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन का एक्सेस कितना हद तक पहुंच गया। लेकिन इस हमले को लेकर मैं ज्यादा सशंकित इसलिए हूं क्योंकि देखिए, अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारी मिडिल ईस्ट की जो फ्लाइट है वो यहां पर पहुंचती है। और जो खास इस एयरपोर्ट में, मुझे याद है कि मैं पहली बार जब मॉस्को पहुंचा था तो मैं इसी एयरपोर्ट पर मैंने भी लैंडिंग की थी। और अब आप सोचिए कि इसी एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। उसी एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अभी तक जो अथॉरिटी कह रही है उसके हिसाब से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। केवल जो जब ड्रोन का मलबा गिरा तो वो एक घर के पिछवाड़े में गिरा था और वहां पर बैकयार्ड में आग लग गई। यानी ये क्लियर है मनीष कि ये 3 के 3 ड्रोन्स हवा में ही नष्ट कर दिए गए। इससे पहले कि ये हमला करते इन्हें नष्ट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तीनों ड्रोन को हालांकि अथॉरिटी ने अब तक 2 ड्रोन के मार गिराए जाने की पुष्टि की है। अच्छा। और इन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन चूंकि उसका मलबा जब नीचे गिरा रेसिडेंशियल इलाके में तो वहां पर आग लग गई थी। लेकिन उससे महज कुछ ही दूरी पर स्थित है एयरपोर्ट, तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और एयरपोर्ट को बचा लिया गया। जिस इलाके में ये ड्रोन गया था वहां सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट्स हैं, अगर आप देखिए तो वो वनुकोवो एयरपोर्ट है। वनुकोवो एयरपोर्ट, जहां पर मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सही बात है। और अभी तक जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं मनीष, उसके जरिए यह साफ तौर पर समझ में आता है कि वनुकोवो एयरपोर्ट को ही निशाना बनाने की कोशिश ताजा हमलों में की गई है और ज़ेलेंस्की के इस प्लान को कर दिया है रूस ने नाकाम। मॉस्को में एक बार फिर ड्रोन अटैक हुआ है और रूस की राजधानी में यह 5वां ड्रोन अटैक है। एक के बाद एक 5 बार निशाना बना चुका है। इस वक्त यूक्रेन रूस को एक बार फिर दहलाने की कोशिश करता हुआ नजर आया है। मॉस्को में 3 ड्रोन से हमला किया गया। 3 ड्रोन हमले के लिए तैयार नजर आए। न्यू मॉस्को और कलुगा इलाके में ये हमले हुए हैं। रूस की सेना ने तीनों ड्रोन्स को मार गिराया है। ये राहत की बात रही रूस की कि इस हमले को नाकाम कर दिया गया। एक ड्रोन का मलबा न्यू मॉस्को के एक इलाके में गिरा है। रूस की राजधानी में यह 5वां ड्रोन अटैक है। इससे पहले भी 4 बार मॉस्को को दहलाने की कोशिश की गई है और इस बार एक साथ 3 ड्रोन्स भेजे गए थे हमले के लिए। और वनुकोवो एयरपोर्ट का जिक्र हो रहा है जिस पर हमले की कोशिश थी। यह सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पहला ड्रोन अटैक देखिए 3 मई को होता है। इसके बाद दूसरा ड्रोन अटैक 15 मई को होता है और तीसरा ड्रोन अटैक 30 मई को। बैक टू बैक कितने हमले करने की कोशिश की गई है इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लेकर। चौथा ड्रोन अटैक 11 जून को अंजाम दिया जाता है और अब ये जो ताजा हमला हुआ है ये 5वां ड्रोन अटैक है। 4 जुलाई इसकी तारीख भी रजिस्टर हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की के इस प्लान को भी रशिया ने नाकाम कर दिया है। यह 5वां ड्रोन अटैक था जिसको नाकाम किया गया है। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए किस तरह से देखा जाए रूस यूक्रेन में ऐसे वक्त में जब भीषण जंग छिड़ी हो, ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं इसके पीछे क्या नाटो की रजामंदी नहीं है? बिल्कुल। देखिए, सारे ड्रोन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो नाटो के ही दिए हुए हैं। बिल्कुल। और लगातार इन्हीं ड्रोन के जरिए मॉस्को तक पहुंचने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि जब क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया था तो फिर अमेरिका और नाटो देशों ने यह कहा था कि यूक्रेन ने बगैर हमसे पूछे इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन लगातार मॉस्को तक ड्रोन पहुंच रहे हैं और ये एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं। ज्यादातर रूसी सुरक्षा एजेंसियों का कहना यह है
कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यूक्रेनियन हैं और जिन्होंने रशियन पासपोर्ट ले लिया है, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनकी तरफ से लगातार कोशिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से इन सब ड्रोन को रूसी सीमा के अंदर ले आए, तो फिर उनको असेंबल करके उनसे अटैक करना बहुत आसान होता है। लेकिन ड्रोन एक बड़ी मुसीबत क्रेमलिन के लिए है, क्योंकि लगातार मॉस्को में आए दिन इससे हमले बिल्कुल, और ये स्थिति तब है जबकि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और अपनी राजधानी के ऊपर भी उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ड्रोन के जरिए ये हमले करने की एक और कोशिश सामने आई।